हेलो स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है पंच जगत प्रणाली, फाइव किंगडम थ्योरी या सिस्टम। देखो क्या होता है इसमें। सबसे पहले कि प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक जो है ना वो जीवों का वर्गीकरण करते आ रहे हैं प्राचीन काल से। तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर द्विजगत जो प्रणाली है, द्विजगत यानी कि टू किंगडम जो थ्योरी है, सिस्टम है, वो सबसे पहले प्रकाशित हुआ। और जो द्विजगत जो वर्गीकरण है, द्विजगत वर्गीकरण या प्रणाली बोल सकते हैं या सिद्धांत बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये जो है ये वर्गीकरण किया था कैरोलस लीनियस ने। और इसने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको सिर्फ दो भागों में, दो जगत में डिवाइड किया। और इसके जो दो जगत थे वो एक था प्लांटी पादप जगत और एक था एनिमेलिया मतलब कि जंतु जगत। ठीक है। तो द्विजगत जो वर्गीकरण है वो दिया कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले। और उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, प्राणी नहीं जीव, यानी कि जीव का मतलब पादप और जंतु दोनों आते हैं, उनको दो जगत में वर्गीकृत किया, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। उसके बाद में त्रिजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली। ठीक है। और त्रिजगत जो प्रणाली है ये दी थी हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल। और इसने पादप से जो प्रोटिस्टा जगत है उसको अलग किया। तो तीन इसके जगत हो गए, कौन कौन से। नंबर एक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। नंबर दो प्लांटी। नंबर तीन एनिमेलिया, एनिमेलिया। उसके बाद में चार जगत प्रणाली, चार जगत प्रणाली या सिद्धांत या फिर थ्योरी या फिर वर्गीकरण, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये वाला जो वर्गीकरण दिया था ये दिया था कोपलैंड ने। और कोपलैंड ने क्या किया, पादप जगत से जंतु जो है, सॉरी जीवाणु जो है उसको पृथक किया और एक नया जगत बनाया जिसका नाम था मोनेरा। तो उसने चार जगत बनाए, मोनेरा। नंबर दो प्रोटिस्टा। नंबर तीन प्लांटी। और नंबर चार एनिमेलिया। चार जगत बनाए। उसके बाद में नंबर आया, उसके बाद नंबर पंच जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली दी थी R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में। और इसने पादप जगत से कवक जो है उसको पृथक किया। पादप जगत से किसको पृथक किया, कवक को। और इसने पूरे जितने भी मतलब कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं इसको पांच जगत में डिवाइड किया। नंबर एक मोनेरा। नंबर दो
प्रोटिस्टा। नंबर 3 फंजाई। नंबर 4 प्लांटी। नंबर 5 एनीमेलिया। तो RH वही टेकर ने इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसको 5 जगत में वर्गीकृत किया, और 5वां जगत इसने फंजाई जगत है उसका निर्माण किया, और इस फंजाई को इस प्लांट से क्या किया था, अलग किया था, पृथक किया था। तो टोटल 5 जगत बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 1969 में। और ये जो प्रणाली है, ये जो सिद्धांत है, ये जो वर्गीकरण है, ये वर्तमान में सर्वाधिक मान्य और प्रचलित सिद्धांत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पंच जगत वर्गीकरण है उसका मूल आधार क्या था। मतलब कि प्राणियों को 5 जगत में डिवाइड किया, 5 जगत में बांटा, उसका मूल आधार क्या था, मतलब किस आधार पर उनको 5 जगत में वर्गीकृत किया। तो उसके 3 प्रमुख आधार थे, और 3 प्रमुख आधार कौन कौन से थे। नंबर 1 कोशिकीय संरचना। नंबर 1 पर आता है कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना। इस वर्गीकरण में क्या हुआ कि जीवों को कोशिकीय संरचना जो है, कोशिकीय संरचना के आधार पर अलग अलग जगत में रखा। जैसे कि कोई प्रोकैरियोटिक होते हैं तो कुछ यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, आपने पढ़ा था सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है, यूकैरियोटिक में डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, बट प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि एक आधार था कोशिकीय संरचना की प्रोकैरियोटिक को कौन से जगत में रखें, यूकैरियोटिक को कौन से जगत में रखें। तो एक प्रमुख आधार था पंच जगत वर्गीकरण का। उसके बाद में नंबर 2 पर था पोषण, न्यूट्रिशन। यानी कि पोषण के आधार पर भी जीवों को अलग अलग जगत में रखा कि कुछ कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं यानी कि ऑटोट्रोप होते हैं, तो कुछ कैसे होते हैं भैया, विषमपोषी होते हैं, हेटरोट्रोप होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, तो कुछ कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तीसरा मेन मूल आधार था शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, और शारीरिक जो संगठन है उसकी हम बात करें तो जीवों के शरीर जो है उसके संगठन जो है, जैसे कि कोई एक कोशिकीय होता है तो कोई बहुकोशिकीय होते हैं, इसलिए उनको एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर, सेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, इनके बेसिस पर भी उनको अलग अलग जगत में रखा कि किसमें यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय को रखना है और किसमें मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीय जीवों को रखना है। तो ये 3 प्रमुख आधार थे। नंबर 1 पर आता है कोशिकीय संरचना, नंबर 2 पर पोषण, नंबर 3 पर शारीरिक संगठन। इनके बेसिस पर वही टेकर ने पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया। अब हम नंबर 1 पर बात करते हैं, जगत नंबर 1 मोनीरा। ठीक है, नंबर 1 पर हम बात करते हैं अब जगत मोनीरा की। नंबर 1 मोनीरा की बात करते हैं। देखो मोनीरा, इसका एग्जाम्पल अपने को याद रखना है बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया याद रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 मोनीरा।
देखो मोनेरा की बात करते हैं। इस जगत के जीव, बैक्टीरिया दिमाग में रखोगे तो सिंपल रहेगा। सब अपने को पता है बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय। तो मोनेरा कैसा है, एक कोशिकीय। बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो ये कैसे होंगे, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं मोनेरा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्राणी होते हैं। नंबर 2, बैक्टीरिया को याद रखना है, जीवाणु को याद रखना है। इस जगत के जीव जो होते हैं उसकी कोशिका में कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी क्या होते हैं भैया, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड, जीव जो है उनका जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, डीएनए वो कोशिका के अंदर बिखरा होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि डीएनए कहाँ नहीं होता है, केंद्रक में नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली अल्पविकसित होते हैं। सेल वॉल की यदि हम बात करें वो पाई जाती हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। सेल वॉल जो है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन और एमाइनो एसिड की बनी होती है। बैक्टीरिया को दिमाग में रखोगे सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस जगत के जो जीव हैं उसमें कसाब पाए जाते हैं, क्योंकि जीवाणु जो है उस कसाब होते हैं, लेकिन जो कसाब होते हैं उनकी जो आंतरिक संरचना होती है वो 9+2 नहीं होती, आंतरिक संरचना 9+2 नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सीधी बात है। इस जगत के कुछ जीवाणु कैसे होते हैं भैया, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, जो CO2 और H2O की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन कुछ कैसे होते हैं, अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि क्या नहीं कर पाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और वो अवायवीय प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, विषमपोषी, दोनों पॉइंट क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट, इस जगत के जीव स्वयंपोषी और विषमपोषी, यानी कि स्वयंपोषी का मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी का मतलब कि दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि परजीवी के रूप में हो सकते हैं या परभक्षी के रूप में हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, बैक्टीरिया अभी मैंने आपको बताया, जीवाणु, और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, नील हरित शैवाल। तो मोनेरा जो है अपने को दिमाग में रखना है, बैक्टीरिया, जीवाणु के सारे आपको फंडामेंटल करैक्टर किस में लिखने हैं, मोनेरा में, क्योंकि जीवाणु किस में आता है, मोनेरा जगत में। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है भैया प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद में नंबर 2 पर आता है प्रोटिस्टा। ठीक है, हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा जो है इसमें कौन आता है, इसमें अपने को याद रखना है यूग्लिना। ठीक है, किसको याद रखना है, यूग्लिना। तो यूग्लिना कैसा होता है भैया, एक कोशिकीय होता है। तो इसके प्राणी कैसे होंगे, एक कोशिकीय
एक कोशिकीय। और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब कि इसके अंदर केंद्रक और केंद्रक झिल्ली जो है वो पूर्ण विकसित होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने को याद रखना है कि यूकैरियोटिक के क्या क्या करैक्टर होते हैं। देखो, इन जीवों की कोशिका यूकैरियोटिक होने के कारण कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग होते हैं, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी सभी कोशिकांग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर प्राणी कैसा है? यूकैरियोटिक, इसलिए सभी कोशिकांग क्या होते हैं? सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन जीवों का आनुवांशिक जो पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, वो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर होता है। जब प्राणी कैसा है? यूकैरियोटिक, तो केंद्रक कैसा होगा? विकसित होगा। नेक्स्ट, इन जीवों की जो सेल वॉल है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वो भैया सेल्यूलोज की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सेल्यूलोज की बनी होती हैं। नेक्स्ट, इस जगत के जो जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। देखो, मैंने बताया कि यूग्लिना, क्या बताया? यूग्लिना एक ऐसा प्राणी है, जब यूग्लिना प्रकाश की सतह पर होता है, यानी कि कोई भी पानी है, समुद्र है, नदी है, जब ये मतलब कि सरफेस पर होता है, सतह पर होता है, जल की सरफेस पर, ठीक है, तो क्या करता है? प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेता है। इसलिए कैसा होता है यूग्लिना? प्रकाश संश्लेषी यानी कि स्वयंपोषी होता है। लेकिन जब ये गमन करता हुआ बिल्कुल जलाशय की पैंदे में चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, तो वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण यूग्लिना छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भक्षण करता है, उनको खाता है। इसलिए यूग्लिना क्या हो जाता है? वहाँ पर परजीवी हो जाता है, परभक्षी हो जाता है। इसलिए कैसा होता है? विषमपोषी होता है। इसलिए यूग्लिना जो है ये कैसा होता है भैया? स्वयंपोषी और विषमपोषी, स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों के गुण हैं, दोनों के लक्षण हैं। इसलिए यूग्लिना को क्या बोला जाता है? पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। और ये यूग्लिना कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आर्कियोपेटेरिक्स पढ़ा रहे तो उस टाइम बताया था कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस, पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी यूग्लिना, रेप्टाइल्स और एविज के बीच की योजक कड़ी आर्कियोपेटेरिक्स। वैसे ही यहाँ पर यूग्लिना जो है उसमें दोनों के लक्षण हैं, पादप के भी और जंतु के भी। इसलिए स्वयंपोषी विषमपोषी दोनों। इसलिए यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की क्या बोला जाता है? योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें कसाब पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं भैया कसाब। और कसाब जो है इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो भैया 9+2 होती है, 9+2 होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो होते हैं यूग्लिना या फिर प्रोटिस्टा, ये पादप सम, ये पॉइंट वैसे मैंने बता दिया, फिर भी बता देते हैं। पादप सम यानी कि पादप के जैसे, और जंतु सम, जंतु के जैसे लक्षण वाले होते हैं। इसलिए इसको पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया भैया प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ में कौन आते हैं? यूग्लिना आते हैं। ठीक है।
और भैया हो गया एक कोशिकीय शैवाल, यूनिसेल्युलर एल्गी। ठीक है, ये हो गया नंबर 2 जगत अपना प्रोटिस्टा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर आता है कवक, कवक जगत। ठीक है, और कवक का एग्जाम्पल अपने को याद रखना है, सभी को पता है आपके घर में अचार में जो सफ़ेद परत होती है वो कवक होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपने को अच्छे से पता है तो लक्षण आप बता सकते हो आराम से कवक का। यानी कि नंबर 1, कवक कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक होता है। जब बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक का मतलब कि सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, ये क्या होते हैं? जीव अचल होते हैं। अचल का मतलब कि गमन नहीं करते। ठीक है, जहाँ पर एक बार बन जाते हैं तो वहीं पर ग्रो करते हैं, वहीं पर ही ग्रोथ करते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं करते हैं। यानी कि इनके अंदर गमन अंग जो होते हैं वो अभाव होता है, गमन अंगों का अभाव होता है। सेल वॉल जो है बिल्कुल भैया पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति बिल्कुल पाई जाती हैं। और ये कोशिका भित्ति जो है वो बनी होती है भैया सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है, या फिर ये बनी होती है काइटिन की। काइटिन का मतलब कि कवक प्लस सेलुलोज, कवक प्लस सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट, इन जीवों का शरीर पादप के समान होता है, देखने में दिखता है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने देखा हुआ है पादप के समान होता है, लेकिन इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होते हैं, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, डिपेंड होते किसी दूसरे जीव पर। इसलिए भैया ये होते हैं विषमपोषी। कैसे होते हैं? विषमपोषी। नेक्स्ट, कवक जो होते हैं उनमें बाह्य पाचन पाया जाता है। यानी बाह्य पाचन का मतलब क्या होता है कि ये एंजाइम जो है उनको स्रावित करते हैं, और जब ये एंजाइम को स्रावित करते हैं तो ये अपने भोजन को बाहर ही पचा लेते हैं, यानी कि इसमें बाह्य पाचन पाया जाता है। नेक्स्ट, कवक जो है उनमें अवशोषण के लिए, जब बाह्य पाचन हो गया तो अवशोषण के लिए कवक के शरीर में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बोला जाता है कवक जाल। ठीक है, तो ये क्या हो गए इसके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर। ठीक है, नंबर 3 पर था कवक। हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर आता है प्लांटी पादप जगत। प्लांटी पादप जगत। देखो पादप जगत, किसी भी पादप को दिमाग में ले आओ, सारे के सारे करैक्टर क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 कि कैसे होते हैं भैया? बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब भी पता है आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट, अचल होते हैं, ये भी बात क्लियर है, यानी कि गमन नहीं करते हैं क्योंकि गमन अंगों का अभाव होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए कैसे होते हैं भैया? ये स्वयंपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। नेक्स्ट, इन जीवों की कोशिका जो है, कोशिका की चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती हैं, और सेल वॉल भैया किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, इन जीवों में मूल यानी कि जड़, उसका काम क्या होता है कि संपूर्ण पादप शरीर को स्थिर रखना, यानी कि स्थापनांक का काम करता है, होलोब्लास्ट का काम करता है।
होलोब्लास्ट, एक नंबर का क्वेश्चन अच्छा है। होलोब्लास्ट, व्हाट इज होलोब्लास्ट? होलोब्लास्ट इज ए बेसल स्ट्रक्चर, यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पादप जो है उसको स्थिर रखते हैं, पादप को स्थिर रखते हैं, हिंदी में से बोलते स्थपनांग, स्थपनांग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जनन की बात करें। जनन इनमें सेक्सुअल यानी कि लैंगिक और एसेक्सुअल, अलैंगिक और वेजिटेटिव यानी कि कायिक, तीनों प्रकार का जनन होता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, वहीं एल्गी को आप छोड़ दो, उसके बाद में थैलोफाइटा, कुछ यानी कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कुछ जो एल्गी हैं वो भी आते हैं इसी में ही। ठीक है, यानी कि सवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो सभी के सभी किस में आते हैं? प्लांट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 5, एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। और इसकी करैक्टर भी किसी भी यानी कि मानव को ही देख लो आप, सारे के सारे करैक्टर वही हैं। कैसे होते हैं प्राणी? बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं भैया? बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल की यदि हम बात करें, वो नहीं होती हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होता है। क्या आप अपना भोजन बनाते हो? तो कैसे होते हैं भैया? विषमपोषी होते हैं। गमन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, गमन अंग पाए जाते हैं। जनन की बात करता हूँ तो सामान्यतः मेनली कौन सा जनन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन होता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ कुछ प्राणी इनवर्टिब्रेट्स के, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी कि अलैंगिक जनन भी होता है। किसमें? कुछ इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी प्राणियों में। तो इस तरीके से टोटल 5 जगत जो हैं उसमें डिवाइड किया है RH व्हीटेकर ने संपूर्ण जीवों को। और ये 5 जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।